हाय फ्रेंड्स। स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया ब्लॉग में। देखो, जैसे कि तुम लोगों को थंबनेल से पता चल गया है कि आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो मेरा नया ब्लॉग है, ये ब्लॉग होगा एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। मैंने खूबसूरत टर्म्स यूज़ किया। एक बहुत अच्छा चीज़ होता है हर एक इंसान में। बस वो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि खोजना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है, इन्वेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो हर एक इंसान जब जन्म लेता है तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ टैलेंट के साथ जन्म लेता है। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं और जो टॉपिक है हम लोगों का वो है टैलेंट। तो देखना, कोई बच्चा पैदाइशी टैलेंटेड होता है। ठीक है। जैसे कि तुम लोग देखोगे कि कौटिल्य एक बच्चा था। तो कौटिल्य क्या था कि वो बचपन से ही टैलेंटेड लड़का था और उसे गूगल बॉय के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से एक्सेप्शनल केस होता है। कोई कोई बच्चा, कोई कोई इंसान पैदाइशी टैलेंटेड होता है, बहुत टैलेंटेड होता है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि हम लोगों में, हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ ज़रूर, कुछ ना कुछ 100% किसी ना किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना टैलेंट को खोज के निकालना। ठीक है। जैसे कि देखो, और ये जाहिर सी बात है कि हर एक का टैलेंट एक एक ही चीज़ पे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और टैलेंट एक ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को खोजना पड़ेगा अंदर, जो हम लोगों को खुद डिस्कवर करना पड़ेगा कि हम लोग टैलेंट क्या है और टैलेंट किसे कहते हैं। तो जैसे कि देखो, हर एक इंसान में एक टैलेंट होता है, एक ना एक टैलेंट होता है। एक से ज़्यादा भी टैलेंट हो सकता है, लेकिन एक ना एक टैलेंट हमेशा किसी ना किसी इंसान में होता ही होता है। तो ये देखो, जैसे कि मैं सबसे पहले मैं मेरा बात मैं बोलना चाहूँगा। देखो, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। और तो बाय प्रोफेशन एक टीचर होने के साथ साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया। तो तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था। ठीक है। तो मैंने बचपन से ही सिलीगुड़ी में मार्गरेट स्कूल में पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया। तो मास्टर्स करने के बाद क्या हुआ कि अब धीरे 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 मेरा जो रुचि, मेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट बनता गया वो मैथ्स बनता गया। ठीक है। तो बचपन से ही मुझे मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत रुचि था और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब्जेक्ट, मैथ्स सब्जेक्ट। तो बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब्जेक्ट। तो अब क्या है कि अब देखो, मैंने थोड़ा बहुत क्लास 10 के बाद, क्लास 10 तक मैंने मैथ्स पढ़ाई किया। मैथ्स पढ़ाई करने के बाद क्लास 10 के बाद क्लास 11 12 ग्रेजुएशन में मैंने मास्टर्स में मैंने मैथ्स पढ़ाई नहीं किया। इसके बाद भगवान का आशीर्वाद से मुझे एक स्कूल में मुझे जॉब मिल गया। तो हालांकि आज तक मैं उसी स्कूल में हूँ एज अ टीचर। तो लेकिन धीरे 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 कहीं ना कहीं मैंने अपने आप में एक चीज़ फाइंड आउट किया। अपने आप में मैंने एक चीज़ खोज के निकाला कि मेरे में शायद एक टैलेंट है, और वो टैलेंट शायद मैथ्स का टैलेंट है। ठीक है। तो मैंने धीरे 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 क्या हुआ कि मैंने धीरे 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 अपना मैथ्स का प्रैक्टिस जो है वो मैंने बढ़ाया। बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि धीरे 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 अब ऐसा होने लगा कि मैं थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा लेता हूँ और मेरे में अंदर टैलेंट आ गया मैथ्स का। तो कहीं ना कहीं ये टैलेंट मेरे में था, मैथ्स का। तो इसीलिए शायद मैंने इस टैलेंट को खोज के निकाला है। और खोज के निकालने के बाद ये टैलेंट मेरे में था, तो मैंने खोजा। खोजने के बाद अब शायद ये टैलेंट पे मैं काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से अनगिनत एग्जाम्पल होगा तुम लोगों के सामने, हम लोगों के सामने है, अनगिनत एग्जाम्पल है। तो जिस तरह से हम लोग अपना टैलेंट को, जाहिर सी बात है, खोज के निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं देखो, हम लोग सब महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी क्या है कि हम लोग बचपन में जानते थे कि वो फुटबॉल खेलना चाहता था। हाँ। तो फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। खेलते 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 उसको
कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो शायद फुटबॉल के लिए नहीं बना है, वो क्रिकेट के लिए बना है। ठीक है। तो ऐसा हुआ कि बाद में उसने रेलवे के लिए खेलना शुरू किया। बाद में उसने मतलब टीटी का जॉब किया खड़गपुर में। हम लोग सब जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को। बाद में क्या हुआ, बाद में उसने अपना टैलेंट को खोजा। टैलेंट खोजने के बाद उसने क्या किया, उसने अपना टैलेंट जो है वो क्रिकेट में दिखाया। तो क्रिकेट में दिखाने के बाद ऐसे 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 क्या हुआ कि उसने अभी हम लोग सब आज जो महेंद्र सिंह धोनी, हम लोग जिस धोनी को पहचानते हैं, जिस धोनी को हम लोग जानते हैं, तो वो एक दिन में नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं ये टैलेंट उसमें था। और बाद में उसने अपना टैलेंट को खोज के निकाला और बाद में उस टैलेंट में उन्होंने अपना 100% बेस्ट दिया। ठीक है। तो 100% बेस्ट देने के बाद तो बाद में वो टैलेंट उसका काम में आया और आज महेंद्र सिंह धोनी जिस भी जो भी मुकाम हासिल किए, हम लोग सब उससे वाकिफ़ है। हम लोग सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आज क्या है। ठीक है। इंडिया का सबसे बेहतरीन कैप्टन में से एक महेंद्र सिंह धोनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखो सचिन तेंदुलकर जो है, तो हम लोग सब उसे गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं। तो उसमें भी क्रिकेट में कहीं ना कहीं टैलेंटेड था। वो 16 साल में अपना डेब्यू किए थे। तो 16 साल में डेब्यू करने के बाद क्या हुआ कि 16 साल में तब से वो अपना टैलेंट को और अच्छी तरह से निखारे और टैलेंट को अच्छी तरह से पहचाने उसने। और पहचानने के बाद क्या हुआ कि उसने अपना टैलेंट को और अच्छा से साबित किया। तो इस तरह से अनगिनत एग्जाम्पल है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखना, हम लोगों का टैलेंट, हम लोगों का दिमाग किसी एक तरीके पे जाता है। किसी एक चीज़ पर फोकस हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, किसी एक चीज़ पर हम लोग टैलेंट हम लोग अच्छे से दे सकते हैं। और उस चीज़ पर अगर हम लोग अपना टैलेंट दिखाएंगे तो वो टैलेंट पे हम लोग परफेक्ट बन जाएंगे। उस चीज़ पर हम लोग अगर टैलेंटेड बन जाएंगे, सोचो अगर सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट ना खेलकर अगर वो फुटबॉल खेलते, ठीक है, तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बनते? या फिर तुम देखो लता मंगेशकर जी है। लता मंगेशकर जी अगर हम लोगों का वो होते कि सिंगर ना होकर अगर उसके पेरेंट्स मतलब अगर बोलते कि नहीं तुम सिंगिंग छोड़ दो, तुम डांस क्लास करो, तुम डांस पे फोकस करो, तो लता मंगेशकर शायद आज वर्ल्ड का नंबर 1 सिंगर इंडिया से नहीं बन पाते। ठीक है। तो इस तरह से हर एक इंसानों में टैलेंट होता ही है। ठीक है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है अपना टैलेंट को खोज के निकालने का। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे कि थोड़ा बहुत मैं अपना स्टोरी तुम लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो ये टैलेंट जो है ये पूरा वर्ल्ड, हर एक इंसान के अंदर जो टैलेंट होता है, ठीक है, हम लोग कोई कोई क्या होता है कि हम लोग कोई कोई अपना टैलेंट को खोज के निखार सकते हैं, खोज के हम लोग खोज सकते हैं। और कोई कोई क्या होता है कि हम लोग अपना टैलेंट को खोज के नहीं निकाल पाते। ठीक है। तो इस तरह से देखो कोई कोई टैलेंट के साथ, हाँ, इंसानों का जो टैलेंट होता है, इंसानों का टैलेंट के साथ उसका वो कितना पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई में उसका परसेंटेज कितना था, उसका एजुकेशन, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसा रहा होगा, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, टैलेंट अलग ही चीज़ है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अव्वल बनना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में अपना हाईएस्ट परसेंटेज लेकर आना, तो ये दोनों टोटली अलग चीज़ है। तो टैलेंटेड होना और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्लास में फर्स्ट आना, तो ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक एक अनपढ़ गवार इंसान, एक अनपढ़ गवार इंसान भी बहुत टैलेंटेड हो सकता है। जैसे कि तुम लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हर कोई हर एक फील्ड में अपना बेस्ट देना चाहता है, लेकिन और बेस्ट होता भी है। और बस ज़रूरत क्या है, अपना टैलेंट को खोज के निकालने का। और इस जैसे कि मैं बोलना चाहूँगा, देखना कि टैलेंट एक ऐसा चीज़ है, कि टैलेंट एक ऐसा चीज़ है, देखना, जो होता सब में है। कोई कोई हम लोग उसका खोज कर सकते हैं, कोई हम लोग उसको खोज के निकाल सकते हैं, और कोई कोई बस मतलब अपना टैलेंट के साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जो हम लोग इस दुनिया में आते हैं, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता ज़रूर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुनिया में देखना, हर एक चीज़ में हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने के लिए रखा है।
ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये नेचर हम लोगों को फ्री में सिखाने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोग ज़रूरत क्या है इंसानों को जानते हो, कि ज़रूरत है उस चीज़ को सामना करना, उस चीज़ से कुछ सीखना, और सबसे बड़ा चीज़ है उस चीज़ से सीखने का एक मन होना। कि अगर हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा चीज़ है कि देखो, जैसे कि आसमान है, आसमान से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और एक ज़मीन है, ज़मीन हो, आसमान हो, या फिर कोई अनपढ़ गवार इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कैसा भी चीज़ हो, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर होता है। लेकिन ज़रूरत क्या है, वो सीखने का टैलेंट। अगर हम लोगों में ये टैलेंट होगा, अगर हम लोगों में ये जज्बा होगा, अगर हम लोगों में ये इच्छा होगा कि हम लोगों को नहीं, हम लोगों को ये चीज़ सीखना है, तो हम लोग ज़रूर सीख सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सब में टैलेंट होता है। बस ज़रूरत क्या है कि अपना टैलेंट को खोज के निकालना। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, हम लोग सब टैलेंटेड हैं। इंसान हर एक तरह से टैलेंटेड है। इस दुनिया को हिला देने वाला इंसान, बड़े बड़े आविष्कार करने वाला इंसान, इस दुनिया को एक नया दर्जा देने वाला इंसान, सब में टैलेंट था। और कोई कोई इतना हीरा, इस दुनिया में इतना हीरा पैदा हुआ, तो बस वो कैसे हुए, वो वो अपना टैलेंट को खोज के निकाले। जैसे कि तुम लोग एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, हम लोग सब जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन। एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल क्या था कि उसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, और उसमें भी टैलेंट था। और उसके बाद देखो थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक बल्ब जब उसने बनाया, बनाने के बाद क्या हुआ कि उस तो उसने जब इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, आविष्कार करने के बाद, हाँ देखो, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग आज देखते हैं, ज़रूरी नहीं था कि उसका इलेक्ट्रिक बल्ब भी वैसा ही था। नहीं, उसने कुछ अलग ही बनाया था। ये हम लोग उसका अपडेटेड वर्जन यूज़ करते हैं। लेकिन टैलेंट तो उसमें था ना दोस्त। अगर टैलेंट नहीं होता तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब बोलो या ऐसा बहुत सारा आविष्कार जिसने मतलब जो उसने किया हो, शायद वो नहीं कर पाते। मैं ये शायद सुना हूँ, शायद वो कान से सुनने वाला भी नहीं था, वो शायद बहरा था। ठीक है, तो अब सोचो, इस दुनिया में पब्लो पिकासो जैसा पेंटर, ठीक है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जैसा, ऐसा मतलब लाखों करोड़ों हीरा इस दुनिया में बने हैं। लेकिन हर एक अपना फील्ड में टैलेंटेड थे। हर एक क्या थे, अपना ही फील्ड में बेस्ट थे। अगर एक टैलेंटेड इंसान अगर दूसरा जगह पे अपना टैलेंट खोजने जाते तो शायद वो नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग में, सब में, इंसानों में, सब में टैलेंट होता है। बस ज़रूरत क्या है, अपना टैलेंट को खोज के निकालने का। अगर हम लोग टैलेंट, अगर हम लोग अगर खोज के निकाल पाएंगे तो एक दिन ज़रूर वो मुकाम हासिल कर पाएंगे। बस ज़रूरत है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, टैलेंट को खोज के निकालने का। तो देखो, मैंने बहुत आसान सा, साधारण सा भाषा में तुम लोगों को ये समझाने का कोशिश किया कि हम लोग जब भी हम लोग जन्म लेते हैं, तो देखो, ज़िंदगी इस दुनिया में अगर कोई जन्म लेता है तो उसका मौत तो निश्चित है। तो हम लोग बस बहुत ही कुछ समय के लिए, कुछ फिक्स्ड समय के लिए इस दुनिया में आते हैं। ठीक है, बस इस दुनिया में आकर हम लोगों को ज़रूरत क्या है, हम लोगों को अपना टैलेंट को दिखाना है, हम लोगों को अपना टैलेंट को खोज के निकालना है। अगर हम लोग टैलेंट को अगर खोज पाएंगे तो ज़रूर एक अच्छा दर्जा और एक अच्छा मुकाम हम लोग हासिल कर पाएंगे। सब में होता है टैलेंट, बस ज़रूरत है उसको खोज के निकालना। तो मेरे फॉलोअर, अगर तुम लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कर देना। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना। कि देखो, मैं इस तरह का वीडियो अपने ज़बान में मैं तुम लोगों को अपने भाषाओं में, साधारण सा भाषाओं में मैं बोलते रहता हूँ, और ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।